हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको मकड़ासन द्वितीय अर्थात स्पाइडर पोज 2 योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। मकड़ासन द्वितीय खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों को इस तरह फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, हथेलियों को इस तरह क्रॉस करते हुए ज़मीन पर रखें। अब श्वास लेते हुए एड़ी को इस तरह उठाएं और 3 से 4 सेकंड इस स्थिति पर रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 5 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है अपने ध्यान को वहाँ रखें। इस आसन के अभ्यास से पैर अत्यंत मजबूत व लचीले बनते हैं। बेली फैट अर्थात पेट के निचले भाग की चर्बी कम होती है और पेट की मांसपेशियां मजबूत बनती है। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। शरीर तंदुरुस्त व लचीला बनता है। पेट, जांघ, कमर, पेट, पीठ, हाथ व कंधे की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। फेफड़े, हृदय, अमाशय, प्लीहा, आंत, लीवर आदि आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली में सुधार आता है। फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा में प्रविष्ट हो पाता है। पीठ की जकड़न दूर होती है। एड़ी व टखनों के रोग दूर होते हैं। पैरों की थकान दूर होती है। मलाशय, गर्भाशय, प्रजनन संस्थान, मूत्र संस्थान की कार्यप्रणाली स्वस्थ बनती है। रक्तचाप संतुलित होती है। जांघों की ऊपरी तथा पीछे की मांसपेशियां खुलती हैं तथा मजबूत होती हैं। मेरुदंड लचीला बनता है। जांघ, कमर, पेट की चर्बी कम होती है। शरीर निरोग व ऊर्जावान होता है। अंडकोश के रोगी, बवासीर, फिशर आदि रोग में भी यह विशेष लाभप्रद आसन है। इस आसन के अभ्यास से मस्तिष्क के रोग में, केश रोग में भी लाभ मिलता है। चूँकि इस आसन में शरीर की मुद्रा एक मकड़े जैसी बनती है, इसलिए इसे मकड़ासन कहते हैं। यह मकड़ासन को करने की दूसरी प्रकार की विधि है। मकड़ासन के अभ्यास से मूलाधार, मणिपुर, अनाहत व स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। घुटनों के गंभीर रोगी, मेरुदंड के चोट या रोग से ग्रस्त व्यक्ति, नितंब के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हों तो भी इस आसन का अभ्यास न करें। शरीर अत्यंत कमज़ोर हो तो भी इस आसन के अभ्यास से बचें। इस आसन को कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम अवश्य करें तथा विश्राम के बाद पीछे झुककर करने वाले आसन अवश्य करें। तो यह था मकड़ासन द्वितीय योग करने की विधि व उसके लाभ।